माता की बाएं हाथ में जप की माला और दाएं हाथ में कमंडल रहता है। तो बेलपत्र का त्याग करने पर माता का नाम एक माता वहां जाती है, कौशल्या माता, तो देखती कि ऋतुकीर्ति वहां छत में टहल रही होती है, सेवकों को पाल की तैयार होती है और पूछती है कि शत्रुघ्न कहाँ मिलेंगे। कौशल्या माँ के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी माँ के केवल भरत पुत्र की यहाँ बात चल रही है। दोस्तों, जो लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी थी उर्मिला, उन्होंने भी 13 वर्षों तक बहुत त्याग करा। वो मिलते हैं तो कौशल्या माँ को पता चलता है कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और श्री रामचंद्र जी की गोद में सोए हैं। तो कौशल्या माँ गुस्से में बोलती हैं कि राम से कहना कि बिना लक्ष्मण के घर वापस। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे हरे बाबा जी हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं आज नवरात्रि के दूसरे दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी माता की होती है। माँ दुर्गा का जो दूसरा रूप है वो माता ब्रह्मचारिणी माता जी के रूप में है। ब्रह्मचारिणी माता, ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या, तप का आचरण करने वाली। माता की बाएं हाथ में जप की माला और दाएं हाथ में कमंडल रहता है। तो दोस्तों, उमा भी इनका दूसरा नाम है। बेलपत्र का त्याग करने पर माता का नाम एक अर्पण भी है। तो दोस्तों, ब्रह्मचारिणी माता जी का जो नाम पड़ा था ब्रह्मचारिणी, ये एक तप के बलबूते पे पड़ा था। महाराज नारद मुनि के उपदेश और नारद मुनि के बताए जाने पर शंकर भगवान को बहुत प्रेम किया करती थी माता, तो व्रत रखा। कई वर्षों तक का इन्होंने पूजा करी, कई वर्षों तक का उपवास रखे, बेल पत्रों को खाकर इन्होंने जिंदगी गुजारी और पूजा में लीन रही। तो फिर इतनी सारी चीज़ों करने के बाद बेलपत्र भी छोड़ दिए। बेलपत्र का त्याग करने पर इनका नाम अर्पण पड़ा। तो यही सब करने के कारण उनको फिर उसकी जो माता थी तो उन्होंने आवाज़ लगाई थी एक बार कि उमा रे अरे करके कुछ लगाई, तो इनका नाम उमा भी पड़ा। तो भोलेनाथ जी का जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि सती हो गई थी, जब ये दूसरे रूप में पैदा हुई थी तो ब्रह्मचारिणी माता के रूप में पैदा होके फिर उमा, पार्वती, ये सब नाम इनके दिए गए थे। तो दोस्तों, आज की भी जो पूजा है बहुत विशेष है। आप अगर व्रत रख रहे हैं तो रख सकते हैं और अच्छे से पूजा कीजिए। पूजा नॉर्मल, मैं तो पूजा नॉर्मली करता हूँ, आप अपने हिसाब से गुरुजनों से पूछ के कर सकते हैं। तो दोस्तों, माता उमा ने भी, ब्रह्मचारिणी माता जी ने भी बहुत त्याग करा। तो बात जब त्याग की हो रही है तो त्याग रामायण की, मैं बात आपको रामायण की ओर लिए चलता हूँ। कौशल्या माँ आधी रात को कुछ समय वो देखती है कि छत पे कोई चल रहा है। छत में जो चल रहा होता है, जब माता वहाँ जाती है कौशल्या माता, तो देखती है कि ऋतुकीर्ति वहाँ छत में टहल रही होती है और वो तो पूछती है, अरे क्या हुआ बहू, शत्रुघ्न कहाँ है। शत्रुघ्न की धर्मपत्नी का नाम ऋतुकीर्ति था। तो वो कहती हैं कि 13 वर्ष हो गए, शत्रुघ्न तो मैंने अभी तक नहीं देखे। तो माता को बहुत
निराशा होती है तो वो बुलाती है सेवकों को, पाल की तैयार होती है और पूछती है कि शत्रुघ्न कहाँ मिलेंगे। तो शत्रुघ्न नंदीग्राम जहाँ भरत जी रहा करते थे। दोस्तों जब वनवास हुआ था तो बात त्याग की हो रही है, राम को सिर्फ वनवास मिला था। क्यों वनवास मिला था ये आपको पता ही है। जब ये भी बहुत लंबी कहानी है। राजा दशरथ जी, मैंने त्याग वाली बताई थी, राजा दशरथ जी को कोई संतान नहीं हो रही थी तो राजा दशरथ जी को वन में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते वक्त श्रवण कुमार पानी भर रहे थे अपने अंधे माता पिता के लिए, तो उन्होंने शब्दवेदी बाण छोड़ा और शब्दवेदी बाण जब श्रवण कुमार के लगा तो उन्होंने कहा मेरी माता पिता को आप पानी दे दीजिए। श्रवण कुमार मर गए, समाधि ले ली उन्होंने, क्योंकि तीर लग चुका था। तो जब वो गए पानी पिलाने तो उन्होंने भी श्राप दिया था माता पिता ने कि जिस तरीके से हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं इसीलिए आप भी पुत्र वियोग में मरोगे। तो 2 दिन तक तो राजा दशरथ जी को दुख हुआ, लेकिन तीसरे दिन थोड़ी सुख की भी अनुभूति हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें पुत्र सुख था, जो पुत्र नहीं था। तो उनके 4 पुत्र होते हैं। 4 पुत्र जो होते हैं तो कौशल्या माँ के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी माँ के केवल भरत पुत्र पैदा होते हैं। तो कैकेयी माँ जो होती है तो बहुत साल पहले उन्होंने राजा दशरथ जी के साथ कुछ लड़ाई करी थी। राजा दशरथ जब लड़ाई करने जाए थे तो सारथी के रूप में वो बन गई थी और रथ की जो पहिए की कील होती है, कील टूट गई थी तो कौशल्या माँ ने उंगली अपनी डाल दी थी और रथ चलते रहा था। तो राजा दशरथ ने खुश होकर बोला था कि 2 वर मांग लो। तो उसने बोला था कि चलो मैं अभी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप मिल जाओ, या उसी वक्त शायद शादी भी हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको 2 वर मांगनी ही पड़े। उन्होंने कहा समय आने पे मांग लूँगी। तो राजा दशरथ ने वचन दिया कि हाँ मैं समय आने पे 2 वर आपको दूंगा। तो जब श्री राम जी चंद्र जी को राजगद्दी होती तो एक मंथरा थी, मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी माँ के कान भरे तो कैकेयी माँ ने 2 वर मांगे कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। तो तब रामचंद्र जी वनवास को गए। तो यहाँ पर त्याग की बात चल रही है तो श्री रामचंद्र जी के साथ सीता भी चल दी। तो लक्ष्मण तो सेवक थे, लक्ष्मण जी भी उनके साथ चलने लगे, लेकिन लक्ष्मण को दिल सताया जा रहा था क्योंकि 4 के 4 भाइयों की एक साथ शादी हुई थी। तो वो जैसे ही उर्मिला के पास गए तो उर्मिला बोल उठी, जाइए आप, मैं प्रभु की सेवा करने के लिए आपको नहीं रोकूंगी, हो सके तो मुझे भी साथ ले चलिए वरना आप अकेले जाए। तो लक्ष्मण जी को ये सुन के बहुत खुशी होती है तो वो चले जाते हैं वहाँ। तो जो भरत जी थे वो भी राजपाट नहीं करते हैं, वो भी एक शहर नगर के बाहर किसी वन में, नंदीग्राम वन में, वहाँ वो रहने लग जाते हैं। तो जब कैकेयी जो कौशल्या माँ होती है वो जैसे ही शत्रुघ्न के पास पहुँचती है, गोद में सर रखती है और बालों को सहलाती है, तो जब नींद खुल जाती है शत्रुघ्न जी की तो वो पूछते हैं माँ आपने तकलीफ़ क्यों करी, मुझे बुला लिया होता। तो माँ बोलती है कि इतनी रात गई आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो अपनी पुत्र सेतु कीर्ति जी के पास में था। तो वो शत्रुघ्न जी बोलते हैं कि क्या ये रथ, ये राज्य वैभव सब मेरे लिए है? क्या इस पे एक अकेला मेरा हक है? जब मेरा बड़ा भाई राम वन में भटक रहे हैं, लक्ष्मण राम में वन में भटक रहे हैं, भरत जिनको राजगद्दी मिल चुकी है वो नंदीग्राम में, तो मैं कैसे भोग सकता हूँ? तो वो निरुत्तर हो गई। तो दोस्तों एक त्याग की यहाँ बात चल रही है। दोस्तों जो लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी थी उर्मिला, उन्होंने भी 13 वर्षों तक बहुत त्याग करा, व्रत रखे, खाना कम खाया या नहीं खाया। तो ऐसा ही लक्ष्मण ने भी कुछ भी 13 वर्षों तक नहीं खाया था। अब सुनने में तो यही आता है क्योंकि जो बेगनाथ जब शक्ति लगी थी, जो बेगनाथ से शक्ति लगी थी, बहुत सारे कारण हैं। दोस्तों मैं कुछ ऐसे पहलू में बात कर रहा हूँ जो शायद आपको पता हो या नहीं हो, या आपको पता है तो आप दोबारा सुन लीजिए, नहीं पता है तो आपको मैं बता ही रहा हूँ। तो दोस्तों जब उर्मिला बहुत त्याग करती थी, बहुत ही लक्ष्मण जी को उन्होंने जब भेजा था तो बहुत ही त्याग किया था, उन्होंने भी खाना नहीं खाया था और 13 वर्षों तक का बहुत ही तप और तपस्या करी थी। तो लक्ष्मण जी को जब बेगनाथ जी से शक्ति लग जाती है तो दोस्तों कहते हैं बेगनाथ को वही मार सकता है जिसने 13 वर्षों तक का कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया था। तो होता भी यही है, लक्ष्मण द्वारा बेगनाथ जी का वध होता है। तो जब शक्ति लगी होती है और हनुमान जी
सजीवनी बूटी लेकर पर्वत को ही उठाकर वो लाते हैं। तो कहा जाता है कि भरत जी ने कोई राक्षस आरा करके उन्होंने तीर छोड़ दिया था, तो हनुमान जी को लगा था, हनुमान जी उसी वक्त नीचे आ गिरे थे और वो वहाँ भरत जी से मिले थे। तो भरत जी ने कहा था आप अपना प्रयोजन बताइए, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो। तो भरत जी ने हनुमान जी को बताया था कि ये चीज़ हुई है, ये हुआ है। तो भरत जी ने एक तीर छोड़ा कि इस तीर में बैठ जाओ और जल्दी पहुंच जाओगे। ये और वो फिर पहुंच गए थे। ये कहानी रामलीलाओं में अक्सर दिखाई जाती है और टीवियों में अक्सर बताई जाती है। इसके बीच के भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो सोचने विचारने के लिए हैं, तो वो मैं आज को आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब हनुमान जी आते हैं तो वो एक भरत जी से नहीं मिलते, उस वक्त वो माता कैकेयी से भी मिलते हैं, सुमित्रा से भी मिलते हैं और कौशल्या जी से भी मिलते हैं और उनसे भी मिलते हैं, उर्मिला जी से भी मिलते हैं, शत्रुघ्न जी से भी मिलते हैं। तो होता ही है, जब वो मिलते हैं तो कौशल्या माँ को पता चलता है कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और श्री रामचंद्र जी की गोद में सोए हैं। तो कौशल्या माँ गुस्से में बोलती हैं कि राम से कहना कि बिना लक्ष्मण के घर वापस मत आना। लीला देखो, तो अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाए तो वन में ही रहना, कभी घर मत आना। ये कौशल्या माँ के शब्द थे। तो सुमित्रा माँ, जिनके लक्ष्मण और शत्रुघ्न पुत्र हैं, तो सुमित्रा माँ बोलती है कि राम से कहना लक्ष्मण को अगर कुछ हो भी जाए तो मैं अपना दूसरा बेटा शत्रुघ्न छोड़ दूंगी। राम की सेवा में मेरे 2 के 2 बेटे तत्पर हैं और जाने को बिल्कुल तैयार, कि आप बस आदेश देना, मैं जाने को तैयार। तो ये था माँ का प्यार, ये था राम के प्रति भक्ति और ये थी राम के नाम की शक्ति। राम जी से इतना प्यार वो किया करते थे। तो जब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला से बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ नहीं कह रहे हो, आपके पति जी के ऊपर विपत्ति आई है, वो इस सूर्योदय के बाद, अगर सूर्य उदय हो जाता है और होने वाला है तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तो उर्मिला जी थोड़ा सा मुस्कुरा के हंसती है, बोलती हैं कि मैंने जो दीपक जलाया है वो मेरा दीपक कभी बुझ नहीं सकता। तुम्हें पता है दोस्तों, मैं भी ये सोचता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लक्ष्मण मूर्छित कैसे हो सकते हैं, शक्ति कैसे लग सकती। वो तो दूसरा ही कुछ राज था, वो तो एक श्री रामचंद्र जी की लीला थी, वो शायद आपको नहीं पता होगी। मेरे ख्याल से जो मैं अब बात बताने वाला हूँ ये शायद आपको नहीं पता होगी, आप सुन लीजिए, पता है तो अच्छी बात है। तो होता यह है, उर्मिला बोलती हैं कि 13 वर्षों से, क्योंकि मेघनाथ जी को तो वरदान होता है ना कि जो वो मेघनाथ जी को वही इंसान मार सकता है जो 13 सालों तक ना सोया हो या बहुत लंबे समय तक ना सोया हो। तो श्री रामचंद्र जी जब अपनी गोद में लक्ष्मण जी को बोलती, उर्मिला जी बोलती हैं कि श्री रामचंद्र जी की ये लीला है कि लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और अपनी गोद में सुला रहे हैं। जो ये विलंब हो रहा है ना, जो ये विलंब हो रहा है आपका, वो ये चाहते हैं कि वो मेरी गोद में और देर तक सोया रहे, क्योंकि 13 वर्षों से लक्ष्मण जी सोए ही नहीं, इसलिए। और जिसको राम की गोद मिली हो, सोचो दोस्तों, माँ की गोद की जिसको मिल जाती है वो कितना खुशनसीब होता है। तो जिसको राम की गोद मिली हो सोने के लिए, तो वो तो कुछ देर तक सोना पसंद करेगा। और श्री रामचंद्र भी चाहते हैं कि लक्ष्मण कुछ देर तक सो जाए, क्योंकि वो 13 वर्षों तक का न दिन न रात कभी नहीं सोया। तो उर्मिला जी बोलती हैं, और रही बात सूरज भगवान की, वो तो उदय, जब तक का लक्ष्मण जी जिंदा नहीं हो जाते, उठ नहीं जाते, तब तक का सूर्य भगवान की भी हिम्मत नहीं है उदय होने की। तो ये कुछ तथ्य थे कि वो गोद में इसलिए सो गए थे क्योंकि राम सुलाना चाहते थे, तब उनको शक्ति लगी थी, तब वो मूर्छित हुए थे। कहानी ये कुछ बताती है। तो दोस्तों, ये था त्याग, ये थी भक्ति। दोस्तों, मैं रामायण के कुछ ऐसे पहलू बताए जिसमें शायद आपको पता ना हो। बाकी दोस्तों, कैसी वीडियो लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं कल को। तीसरी नवरात्रि में माता जी की, कौन सी माता जी की पूजा होती है, कौन सी माता जी का नवरात्रि मनाई जाती है, ये मैं कल को बताऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता जी की, जय नीम करोली बाबा जी, जय हो, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि की ढेर सारी आप लोगों को